हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु गुप्ता, जी मेंटर। इक्यू एन इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए इक्यू लिख दो, फिर एन लिख दो, तो इक्वेशन बन जाता है। तो मैं अब जब भी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो शॉर्ट में इक्यू ऊपर एन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया बच्चा। देखिए मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ये फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। ये जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो डिग्री 2 ही होगी, कोई हाईएस्ट पावर 2 ही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 होनी चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कभी भी ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह पाएगी। अब बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन की, रूट्स ऑफ इक्वेशन की। इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, each and every value of x which are satisfying the given equation are called roots of equation। इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, एक्स की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो होते हैं जीरोज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी यानी जिसकी वैल्यू मतलब रियलिटी में होती नहीं है, आयोटिक फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो रूट्स तो 2 ही होंगे, चाहे वो रियल हो और चाहे इमेजिनरी होंगे, तो 2 ही कंफर्म है, तो ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि रूट्स हम निकालते कैसे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कैसे निकालते हैं? रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं? रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट्स निकालने के लिए भी या तो फैक्टर मेथड यूज करते हैं या सीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मान लो फैक्टर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, और सीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टर मेथड है, एक सीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, इसमें तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो अपना ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, इसमें तो क्या है, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे? देखिए आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो 6 1 जा 6 आए, 1 है, 6 1 जा 6 आए, और सब ऐड करे तो 5 आए, 3 और 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पर अपन कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल 0, फिर से कॉमन लिया, x माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 आ गया। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया मेरे पास। दूसरा अपन सीधराचार्य फॉर्मूला। सीधराचार्य फॉर्मूला क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए, ठीक है बच्चा।
तो यहां पर किसी फॉर्म में जैसे मान लो इसी के रूट्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a क्या है 1 है और c क्या है 6 है, अपॉन 2, a क्या है 1 है। ठीक है, तो इससे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका क्या 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, एक 5 माइनस 1 अपॉन 2 करोगे तो 2 आ जाएगा और 5 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 3, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो सीधा ये है कि जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में दिक्कत क्या होती है, कई बार ऐसी टर्म्स आ जाती है जिसमें हमें स्प्लिटिंग में बहुत दिक्कत आती है, स्प्लिट हो ही नहीं पाता, तो हम सीधा चाहे फॉर्मूले को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे इमेजिनरी रूट है तो भी यूज कर सकते हैं, चाहे बहुत बड़ी टर्म्स हो तो भी यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्यूशन निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 77 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस 107 इक्वल 0। अब हमसे कहा जाए इसके रूट निकालिए। अब इसके रूट निकालना है आपको, तो भाई यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करे तो इसको ऐसे स्प्लिट करो, जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो या इनका प्रोडक्ट यानी 107 इंटू 77, मतलब क्या है 947 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 13, ये 8239, मतलब 30 के ऐसे दो टुकड़े करो जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 8239 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करो 30 आए, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है ना। तो मतलब दिक्कत है। और यदि हम सीधा सा फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 4a 77 b माइनस 107 अपॉन 2a। अब ये अपने आप में ये भी एक कैलकुलेटिव मतलब टर्म्स आ गई, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ गई। ऐसे केसेस जब आ जाते हैं रूट्स निकालने के लिए तो वहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उनको यूज करते हैं, और प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मतलब क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, क्या लगती है, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन को हम बाद में प्रॉपर्टी बताने के बाद में इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर फैक्टराइज यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज किए बिना या सीधा फॉर्मूला, इन दोनों को यूज किए बिना हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, चलो इसमें तो चलो कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म्स जो आ रही है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है और इसको सॉल्व भी कर लोगे, कैलकुलेट कर भी लोगे, आंसर निकाल दोगे। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका, भाई एक काम करो इसके रूट्स निकालो, p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, एक मिनट, मतलब क्वेश्चन ये आ गया p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल 0। आपसे कहा जाए इसके रूट्स निकालिए, भाई इसके रूट्स निकालने हैं। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। या तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यू की थी इसके अंदर रखिए और हम उनको सॉल्व तो कर सकते हैं, या तो वेरिएबल फॉर्म में p माइनस क्यू है, क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी है, यदि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो भी दिक्कत है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसकी स्प्लिट कहाँ करें, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो स्प्लिट कर सकते थे, तो ये तो बड़ी दिक्कत काम होगा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर प्रॉपर्टीज ही काम करती है, रूट्स और कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज है वही काम करती है, उन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे इनका आंसर निकालते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं जेईई के अंदर या फिर एनटीएससी और इंटरमीडिएट पूछी जाती है उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए इनको तो हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको। क्या हुआ, हाँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज of roots and coefficient of any quadratic equation। ठीक है, अब देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी क्या है जिससे कि हमने जो जो एग्जांपल लिए थे ना वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। पहले हम प्रॉपर्टी वही लेंगे जिससे कि पिछले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी कभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जब भी कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि ए एक्स का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म, इनका सम 0 हो जाए, कभी भी यदि इनका सम 0 हो जाए, हो गया, तो ऐसे केस में आपको सीधाचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a यूज करने की जरूरत नहीं है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो देखते ही। क्या करना है आपको एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी, इनको ऐड करना है और कुछ नहीं करना। यदि आपने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद में 0 आ गया बच्चा, तो इक्वेशन का जो रूट होता है, ध्यान रखिए हमेशा वन रूट जो होगा, देन वन रूट ऑफ इक्वेशन विल बी 1। एक रूट तो एक होगा एंड अदर रूट विल बी अदर रूट विल बी सी अपॉन ए होगा। ठीक है, एक रूट तो 100% 1 होगा और दूसरा होगा सी अपॉन ए। क्लियर बच्चा? ध्यान रखना, जैसे मान लो ये सवाल है हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारे पास, मान लो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। हमसे कहा जाए भाई इसको सोल्व करिए आप, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वैसे तो फैक्टराइज से हो जाएगा, वैसे ये तो सीधा चार्ज से हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है। लेकिन इसका हम यदि इस तरीके से करके देखें तो क्या आंसर आएगा, तो 3ab माइनस 2c माइनस 1, इनका सम आया 0, मतलब आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, एक रूट तो क्या होगा, एक रूट तो होगा अपना 1 और दूसरा होगा क्या, c अपॉन ए, मतलब माइनस 1/3। चाहे आप करके देख लो, आप इसको चाहे आप इसको करके देख लो, यही आंसर आना है। ठीक है, सोल्व कर लीजिए आप। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके फैक्टर करो, ये मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1, यहां से भी ले लो और यहां से भी ले लो, क्या कॉमन, तो कॉमन क्या है, 3x है, क्या है, x माइनस 1 आया, क्या है, प्लस 1 है, क्या है, x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 0। फिर से ले लो, क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा, 3x प्लस 1 बचा, x इक्वल टू 1 आया और एक आया माइनस 1/3। ये आपका रूट्स आ गए, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस लिए थे, प्रॉब्लम ली थी, वो हमने छोड़ दिए थे, हमने किए नहीं ये क्वेश्चंस। इसको अगर हम इस प्रॉपर्टी से करें तो देखो क्या आंसर आता है। जैसे मान लो ये है, a क्या है 77, b क्या है 30, c क्या है माइनस 107। अब इनको तीनों को ऐड किया, 77 और 30, 107 माइनस 107, 0, इनका सम क्या आ गया 0। तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर, क्या आंसर आएगा इसका, रूट्स क्या होंगे, इसका आंसर क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1 और c अपॉन ए। 1 और c क्या है, माइनस 107 अपॉन में 77, खत्म। बस कुछ भी तो नहीं करना बेटा, बस आंसर ही निकालना है, जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर इसको देखिए, हम इसको देखिए, इसको देखिए, इनका सम क्या आ रहा है, a क्या है p माइनस क्यू, b क्या है q माइनस r, c क्या है r माइनस p, सम क्या है 0, 0 आ गया सम। ठीक है ना, एक रूट तो क्या होगा 1 होगा और दूसरा क्या होगा c अपॉन ए, c क्या है r माइनस p अपॉन में p माइनस क्यू, ये हो गया दूसरा दोनों रूट, 1 और r माइनस p अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। बच्चा आगे चलते हैं, आपसे कहा जाए भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3a प्लस 5b प्लस 4c एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2b प्लस c एक्स माइनस 4a प्लस 3b, है ना, माइनस 5c प्लस 5c, ये इक्वेशन है।
हमसे कहा जाए अभी इसके रूट निकालिए आप, तो यदि इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, कांस्टेंट टर्म ये रही, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद देख लो क्या आ रहा है, तो क्या आया 3a प्लस 5b प्लस 4c प्लस a माइनस 2b प्लस c माइनस 4a प्लस 3b प्लस 5c। ठीक है, ऐड किया 3a और a 4a, 5b माइनस 2b 3b, 4c और c 5c माइनस 4a प्लस 3b प्लस 5c। जाने वाले को जाने दो, जाने दो, जाने दो, क्या आया 0। मतलब ये प्लस ये प्लस ये 0 आ गया। यदि ये 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब रूट निकालने की जरूरत नहीं है, अब सीधा चाहे फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, अब फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा क्या करना है, सीधा आंसर ही लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आप लोगों को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है, तभी जब आपको ये प्रॉपर्टी पता हो, ये तरीका पता हो। तो इसका रूट क्या होगा, एक रूट तो होगा 1, एक रूट तो होगा 1 और दूसरा क्या होगा c अपॉन ए, दूसरा होगा माइनस 4a प्लस 3b प्लस 5c अपॉन में 3a 5b प्लस 4c। ये लो बेटा, ये आपका आंसर है। एक तो किया गया, दूसरा याद। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आ जाए हम बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। 7a प्लस 9b प्लस 4c एक्स स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2b प्लस 7c एक्स माइनस a प्लस 11b अंडा कर देते हैं तो सी करेगा प्लस 11c ठीक है इज इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है बस। ठीक है, अब इसमें अगर हम सीधा चार्य फॉर्मूला यूज करें, इसमें यदि हम फैक्टर करें, फैक्टर तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल ही नहीं है। कैसे स्प्लिट करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे कैसे दो पूरे करोगे, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो आए, मतलब बहुत मुश्किल काम है। और सीधा चार्य फॉर्मूला ये मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे केस में इनका सम करके देखते हैं भाई a प्लस बी प्लस सी क्या आता है, 7a प्लस 9b प्लस 4c ठीक है प्लस 8a प्लस 2b प्लस 7c है ना, माइनस 15a प्लस 11b प्लस 11c करके देखते क्या आता है। 7 और 8 15a, 15a से कैंसिल, 9 और 2 11b, 11b से 11b माइनस में कैंसिल, 7 और 4 11c से 11c कैंसिल, यानी फाइनली 0 आया। बस खत्म कहानी। 0 आते ही आपकी टेंशन खत्म। अब तो आपको सीधा आंसर लिखना है, सीधा आंसर पुट करना है, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं करना। मतलब आंसर क्या होता है ऐसे केस में, जब a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, एक तो 1 होता है, दूसरा c अपॉन a होता है, तो 1 तो 1 है ही और c अपॉन a लो, ये लो 15a, ये 11b प्लस 11c, ये तो c है और ये a है, 7a प्लस 9b प्लस 4c, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इसी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कभी भी यदि a प्लस की जगह माइनस बी प्लस सी 0 आ जाए ना बच्चा, क्या a माइनस बी प्लस सी 0 आ जाए, a माइनस बी प्लस सी 0 आ जाए, ऐसे केस में एक रूट तो होता है -1, देन वन रूट विल बी -1, अदर विल बी -c अपॉन ए। कुछ भी नहीं करना, बस ये आपका आंसर है। वन रूट तो हो गया -1 और दूसरा हो गया -c अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं सही बात है गलत बात है। इस मान लो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो यहां पर a क्या है,
ए है 3, बी क्या है, बी है 5, सी क्या है, सी है 2। ए माइनस बी प्लस सी करके देखना है आपको। ए की जगह 3, बी की जगह -5, सी की जगह 2, 3 और 2 5 -5 0, 0 आ गया। 0 आ गया तो एक रूट क्या होगा इसका, -1 होगा, और दूसरा क्या होगा, -2/3 होगा। ये तो अपने ट्रिक से या इस प्रॉपर्टी से निकाल लिया। मेथड से करना चाहो देख लो, चेक कर लो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मेथड से कर सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी सिंपल है। तो इसको अगर सोल्व करके देखते हैं कि भाई ट्रिक सही है या नहीं है। 3x² + 5x + 2 = 0 किया, इसके 2 टुकड़े किए, कैसे करो, ये मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 आए, और ऐड सेपरेट करें तो 5 आए। 3x² + 3x + 2x + 2, 3 और 2 5, 3 और 2 6। अब बना लो पेयर, दो के पेयर बना लो, यहां से ले लो कॉमन क्या है, 3x है, क्या बचा, x + 1 बचा, प्लस क्या आया, 2 आया, क्या बचा, = 0। फिर से ले लो, क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन है, क्या बचा, 2 बचा, = 0। x = 1 तो है -1, और एक आया x = -2/3। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। यही तो आ रहा है सेम, देखिए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी को यूज करके और कैसी भी कॉम्प्लिकेट टाइप प्रॉब्लम आए तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब हम थोड़ी कॉम्प्लिकेट टर्म लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये है 3a + 7b + 8c x² + 9a + 13b + 4c, ठीक है, + 6a + 6b + 4c, ठीक है, = 0 किया। अब इसके रूट्स निकालने दो, फैक्टर मेथड में मतलब निकल नहीं सकते उसमें से, तो अगर फंस गए ना तो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, स्प्लिटिंग मिड टर्म होगा नहीं। तो हमें तो इसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से ही सोल्व कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। ए क्या है, यहां पर ए क्या है, 3a + 7b + 8c है। बी क्या है, यहाँ पर बी है 9a + 13b + 4c है ना बच्चा, ठीक है। और सी क्या है, 6a + 6b + 4c है। तो क्या करेंगे आप, a + c करेंगे और b को माइनस करेंगे, जब 0 आ गया तो काम हो गया। a + c क्या रहा है, 3 और 6 9a, 7 और 6 13b, 8 और 4 12c, ये 12c होना चाहिए, तभी तो मतलब सही होगा भाई, 12c, ठीक है, ये 12c होना चाहिए, ठीक है बच्चा। अब देखिए a + c = -b हो रहा है क्या, = -b हो रहा है क्या, -9a + 13b + 12c, यदि ये दोनों ऐड करें माइनस करें तो ये 0 हो रहा है क्या, यस 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक रूट होगा -1 और दूसरा होगा -c, मतलब 6a + 6b + 4c अपॉन में 3a + 7b + 8c। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। बहुत ही आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कैसे भी कॉम्प्लिकेट टाइप तरीका मतलब क्वेश्चन आ जाए, हम बहुत ही आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, ये आ गया 3p + 7q + 8r x² - p + q + r x, ठीक है, -2p + 6q + 7r = 0। ये सवाल है हमारे पास, है ना। हमसे कहा जाए इसके रूट्स निकालें, तो करना है वही तरीका, क्या करेंगे, ए ये है 3p + 7q + 8r, b -p -
क्यू माइनस आर सी माइनस 2p माइनस 6q माइनस 7r। तो p a प्लस सी करिए आप, a प्लस सी माइनस बी करिए, क्या आ रहा है 3p माइनस 2p p 7q माइनस 6q q 8r माइनस 7r प्लस r। माइनस करोगे आप तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। एक रूट तो क्या होगा -1 होगा और दूसरा क्या होगा 2p प्लस 6q प्लस 7r अपॉन में 3p प्लस 7q प्लस 8r। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो 1 और c अपॉन ए हो गया, a माइनस बी प्लस सी 0 हो गया तो -1 और माइनस c अपॉन ए हो गया, चाहे क्वेश्चन कैसे आ जाए। कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन में, पहली प्रॉपर्टी बताई थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो देन वन रूट विल बी 1, अदर रूट विल बी c अपॉन a। एक रूट जो होता है 1 होता है, दूसरा c अपॉन a होता है। ठीक है, वन रूट विल बी 1, अदर रूट विल बी देन वन रूट इज 1 एंड अदर रूट विल बी c अपॉन a। एक कंडीशन तो ये थी। ठीक है बच्चा, दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में इफ a माइनस बी प्लस सी 0 देन वन रूट -1 होता है, दूसरा होता है माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, चलो उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है वो हम बताएंगे आज। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 में, ठीक है, कभी भी यदि इफ a इज इक्वल टू सी हो, a इज इक्वल सी, इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, देन रिमेंबर इट ऑलवेज both the roots of equation will be reciprocal to each other, रेसिप्रोकल टू इच अदर। यानी जब भी कभी a इक्वल टू सी होता है बच्चा, ध्यान रखिए हमेशा एक रूट होता है, जो भी होगा एक रूट, जैसे 2 है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 होगा, एक 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, एक 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, एक 7 है तो दूसरा 1/7 होगा, एक -2 है तो दूसरा -1/2 होगा। ठीक है ना, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं, कुछ भी हो कैसे भी हो। एग्जांपल ये समझा रहा हूं मैं, जैसे मान लो हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे हम तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेंगे तो 3x x माइनस 3 आया, -1 लिया, x माइनस 3 आया, फिर से कॉमन लिया आप लोगों ने, x माइनस 3 फिर कॉमन लिया, 3x माइनस 1 आया, एक x की वैल्यू आई 3 और एक x की वैल्यू आई 1/3। मैंने कहा था ना आपको कि जब a इक्वल टू c होता है तो दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देख लीजिए आप, ये 3 और 1/3 आया,
तो रेसिप्रोकल हुआ ना कब, जब एक रूट 3 है दूसरा भी 3 है, सॉरी एक ए सी 3 है और सी भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ए इक्वल सी है, तो हमेशा दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये रिमेंबर रखिए आप अपने माइंड में कि हमेशा ऐसा होता है। अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे कैसे जाते हैं और वो सॉल्व कैसे करते हैं, एनटीएससी जेई मतलब जो भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां पर भी ओलंपियाड जहां भी पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कि भाई है ना, इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 3k² प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 2x² प्लस 5x प्लस 3k² प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल 0। यहां पर कहा जा रहा है कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन is reciprocal to other, then find the value of k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है कि यहां पर ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए, तो 3k² प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3k² प्लस 4k माइनस 9 इज इक्वल 0, है ना। अब यहां से k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम यहां से k की वैल्यू, k की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर सीधा जाए, अब निकाल सकते हो सीधा जाए फॉर्मूले से, तो माइनस b प्लस माइनस b² 16 माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है ना सीधा आचार्य, ये तो है, ये तो फॉर्मूला होता है कि जब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होती है। ठीक है, x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a होती है। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और हमने ये सोल्व किया, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू आया क्या, -4 प्लस माइनस 16 108 अपॉन 6। ठीक है बच्चा, तो -4 प्लस माइनस ये आपका फाइनली k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है जिसके अंदर कि भाई आप है ना जो k की वैल्यू पूछे कि भाई यदि मान लो ये दोनों रूट्स जो है, दोनों रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल टू ये होगा, सॉल्व किया आंसर आ गया। और प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 4x² प्लस 5x प्लस a² माइनस 4a, इतना ही रहेंगे, चलो इक्वल 0। कहा जाए कि भाई रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसके जो दोनों रूट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सीधी सी बात है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल, देन सीधी सी बात है कि a² माइनस 4a इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, तो a² माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, a इज इक्वल आ गया आपका 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, 2a प्लस 5x² प्लस 3a प्लस 2x, 1 मिनट क्या हो गया, 3a प्लस 2x प्लस 7a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और कहा जाए कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, ए क्या होगा, ठीक है। करना क्या है, वही सेम थिंग, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ए इज इक्वल टू सी होता है, खत्म कहानी। तो ये इज इक्वल टू ये होगा, हो गया काम। 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7a माइनस 5, ठीक है। तो 2a माइनस 7a, 2a माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10, ए इज इक्वल हो गया अपना 2, ए की वैल्यू आ गई अपनी 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और प्रॉब्लम ले मान लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर, यहां पर एक काम करो, एक्स स्क्वायर बजाय कुछ और ले लो, साइन और थीटा ले लो इसको ना, साइन स्क्वायर थीटा ले लो, क्योंकि एक्स और मिक्स हो जाएगा ना। तो यहां पर आप ले लो थीटा, ये लिया आपने थीटा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 इज इक्वल 0। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल to each other, then what is the value of theta, थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू माइनस 4, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल 0, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल 0। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या अपने, इक्वेशन में थोड़ी सी अपने गलती कर दी, तो इसको ठीक करते हैं अपने ना। यहाँ ये प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 है ना, ये माइनस 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 4 हो जाएगा, वापस करते हैं। ये प्लस 4 है यहाँ पर, ठीक है बच्चा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4। अब यहां से आप ले लो क्या कॉमन, क्या है, साइन थीटा है, लिया, ये लो बेटा, क्या बचा, साइन थीटा प्लस 4 माइनस 1 साइन थीटा प्लस 4, तो फिर से कॉमन लिया हमने, साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 1, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा के अंदर कभी भी वैल्यू -1 से छोटी नहीं होती और +1 से बड़ी नहीं होती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। अब रहा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, π/2 पर, कब आती है, π/2 पर आती है ना। वैसे जनरल इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है, आपको यदि जनरल इक्वेशन पढ़ रखी है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपसे केवल प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए, तो थीटा इज इक्वल हो गया π/2, केवल थीटा इज इक्वल π/2, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। और सवाल लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ln x इज इक्वल टू 0, ln a ले लो यहां पर, ln a यहां पर लीजिए आप, ln a प्लस -2, ये ln a माइनस 2। आपसे कहा जाए कि भाई ये है ना, ये जो है इसके रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, then find the value of a, then find the
वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर एल एन ए माइनस टू जो होगा, एल एन ए माइनस टू जो होगा वो 1 होगा। एल एन ए क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा e की पावर में 3। यहां से log हटाओगे तो e की पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एल एन ए का मतलब जानते हो ना क्या होता है, एल एन ए का मतलब होता है log e बेस a इज इक्वल टू 3। यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू e की पावर में 3, ये हटेगा तो यहाँ e की पावर में हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये आपका फाइनली आंसर आएगा। अब पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे बेटा, जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या हो जाता है बार बार, कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, बीच लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन में यदि x का कोफिशिएंट b 0 होता है, x का कोफिशिएंट b 0 होता है, तो निश्चित रूप से both the roots will be equal and opposite in sign, then both the roots of equation will be equal and opposite in sign if b is equal to 0। b 0 हो तो दोनों रूट इक्वल एंड अपोजिट इन साइन होते हैं, दोनों रूट इक्वल एंड अपोजिट इन साइन होते हैं, ठीक है बच्चा। अब जैसे यहां पर हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 7k माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स इक्वल एंड अपोजिट साइन कब होंगे, जब x का जो कोफिशिएंट है ये वाला 0 होगा। तो हमसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है, both the roots are equal and opposite in sign है, तो k क्या होगा। तो यहां पर सीधी बात है कि 7k माइनस 2 जो है, 7k माइनस 2 जो है वो आपका 0 होगा। तो 7k इज इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। k हो गया अपना 2/7, k की वैल्यू आ गई अपनी 2/7, k की वैल्यू आ गई 2/7। दोनों इक्वल अपोजिट साइन तभी होंगे जब बीच वाला b जो है वो 0 हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जो जेई में आया हुआ है। हमारा सवाल है हमारे पास, हाँ बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1। यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बोथ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है। इस इक्वेशन के बोथ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है। then what is the value of m, then what is the value of m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू में एम प्लस 1 एम माइनस 1 सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ए एम प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एम प्लस 1 एक्स माइनस एम माइनस 1 सी एक्स प्लस एम माइनस 1 डी इज इक्वल 0, ठीक है बच्चा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए एम प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एम प्लस बी माइनस सी एम प्लस सी एक्स प्लस एम माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0।
ये जो पार्ट है ये आपका जीरो होना चाहिए। तो b माइनस सी एम इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। एम क्या आएगा, b प्लस सी अपॉन में c माइनस बी। ये आपकी m की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चा, इस तरह से हम क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, 7x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4x प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। if both the roots are equal and opposite in sign है, equal and opposite in sign है, then a will be what? इक्वल एंड अपोजिट साइन तभी होंगे जब a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। both roots are equal and opposite in sign, then a क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन ले लो, a माइनस 4 माइनस 1 a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से कॉमन लिया आपने, a माइनस 4 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई, 4 आई और 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई और 1 आ गई। ठीक है बच्चा, तो ये हम निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी 5, इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कभी भी अगर c 0 हो, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना बच्चा, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए आप, उस इक्वेशन का एक रूट तो 0 होगा ही, 100% एक रूट तो 0 होगा ही। ठीक है, यदि c 0 है देन certainly one root of equation will be 0। निश्चित रूप से एक रूट तो 0 होगा ही यदि c 0 है तो। बालक जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। हमसे कहा जाए इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 0 then find the value of a की वैल्यू क्या होगी यदि एक रूट 0 है तो। एक रूट 0 तो a की वैल्यू क्या होगी, तो यदि सीधी सी बात है कि एक रूट 0 है तो ये जो कांस्टेंट वाली पार्ट है ना, ये वाला, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, यानी ये नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या होता, 7a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 12 इक्वल 0 होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको फैक्टर करके और इसको a की वैल्यू निकालो, 7a स्क्वायर 12a माइनस 7a माइनस 12 इज इक्वल 0, बना लो जोड़े, कॉमन लेंगे अपन हम, यहां पर ये x भी तो है, x तो है नहीं, 7a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से कॉमन लिया तो a कॉमन लिया तो 7a माइनस 12 आया प्लस 12 आया, माइनस 1 कॉमन लिया तो 7a प्लस 12 आया, तो वापिस से कॉमन लिया क्या है 7a प्लस 12, फिर से कॉमन लिया 7a प्लस 12 कॉमन लिया, क्या बचा a माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू क्या आई माइनस 12.7 और एक वैल्यू आई 1, माइनस 12.7 और ये आ गई 1, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, सी अपॉन ए और 1, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, और प्रॉब्लम आ जाए मान लो थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन आ जाए कि 2ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 0। If one root
of above equation is 0, then find वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू निकालनी। तो सीधी सी बात है, एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6, ये आपका 0 होना चाहिए, तभी तो आपका एक रूट 0 होगा। अब यहां पर m की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करिए, क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए m की वैल्यू पुट करो कुछ भी। जैसे आपने m इक्वल टू 1 पुट किया, मतलब इट एंड ट्रायल ऐसे करते हैं इनको, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि भाई m की वैल्यू क्या पुट करे कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 रख के देखते हैं इसमें। m इक्वल 1 रखा हमने, तो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12, 6 और 6 12, 12 माइनस 12 0, ये आपका 0 आ गया। यानी m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, यदि m माइनस 1 एक फैक्टर है तो सीधी सी बात है m माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो बाकी फैक्टर आ जाएंगे। m माइनस 1 से डिवाइड करिए आप, m माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, इसको, m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर 11m माइनस 6 को। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब आ जाए, m स्क्वायर से क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, कैंसिल हुआ, तो माइनस 5m स्क्वायर प्लस 11m, तो m माइनस 5m से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5m, कैंसिल किया, प्लस माइनस, ये हो गया आपका खत्म, 6m आया, माइनस 6m लिया, 6 लिया, प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 6m और माइनस 6 हो गया, माइनस प्लस खत्म हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, एक रूट तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये वाला, एक तो हो गया m इज इक्वल टू 1 और दूसरा हो गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल 0। अब इसके फैक्टर कर लो भाई, कर ही सकते हैं इसके फैक्टर, तो क्या, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल 0, पेयर बना लो दो दो के, तो क्या आएगा, m कॉमन लिया, m माइनस 3 आया, माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 3 आ गया, वापिस से कॉमन लिया, m माइनस 3 कॉमन लिया, m माइनस 2 आ गया, मतलब फाइनली m की वैल्यू आ गई 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से यदि हमें ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक रूट 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी वैल्यू पूछे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 के बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाई है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, P6, कोई भी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में दोनों रूट 0, बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 0, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 0, बोथ रूट्स आर 0, बोथ रूट ऑफ इक्वेशन आर 0, दोनों रूट 0 है तो क्या कंडीशन होती है, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए b भी 0 होता है और c भी 0 होता है, b भी 0 हो और c भी 0 तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, b भी 0 हो और c भी 0। जैसे मान लो हमारे पास प्रॉब्लम है थोड़ी देर के लिए 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 प्लस x है ना, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8। आपसे कहा जाए कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, इसके बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 0, दोनों के दोनों रूट्स जो है वो 0 है, तो बताइए m क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि x का कोएफिशिएंट ये वाला पार्ट और कांस्टेंट टर्म ये वाला पार्ट, दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, तो सीधी सी बात है कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8 इज इक्वल 0। तो यहां से आया m माइनस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आई माइनस 1 और प्लस 1, ये तो आ गई m की वैल्यू। ठीक है, इधर आ जाओ, 3m स्क्वायर इसके टुकड़े करो प्लस 8m
माइनस 3m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जोड़े में डालो, कॉमन क्या है, m है, 3m प्लस 8 आया, माइनस 1 है, 3m प्लस 8 है, तो m की वैल्यू क्या आई, माइनस 8/3 आई और 1 आ गई, माइनस 8/3 आई और 1 आई। तो ये आपकी m की वैल्यू एक तो आई माइनस 1 और 1, एक आई माइनस 8/3 और 1। कॉमन क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो हमारे पास प्रॉब्लम है ये वाले, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 एक्स प्लस √3/2 cos थीटा माइनस 2। हमसे कहा जाए कि भाई इसके ना बोथ द रूट्स आर 0, दोनों के दोनों रूट्स 0 है, देन थीटा विल बी बोथ रूट ऑफ इक्वेशन, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 0, then what will be value of theta, then what will be value of theta, थीटा की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, दोनों रूट 0 है तो ये x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और ये कांस्टेंट टर्म भी 0 होगी, यानी 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0 एंड √3 cos थीटा 2 इज इक्वल 0 है ना बच्चा। अब यहां से क्या आया, यहां से आया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा क्या आ गया, π/6 आ गया। यहां से क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos थीटा 2/√3। तो कहीं पे ऐसा होता है कि दोनों कॉमन हो, होते नहीं, तो ये होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज बताऊं मैं आपको कि जब भी कभी कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, यदि कभी भी ऐसा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कभी भी ऐसा हो कि आपका इसके मोर देन 2 रूट्स आए, मोर देन 2 रूट्स, कभी भी ऐसा हो कि मोर देन 2 रूट्स हो, तो ध्यान रखिए तभी पॉसिबल है जब ये भी और ये भी तीनों ही 0 हो तो ही पॉसिबल है, वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी एंड सी इज इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल है मोर देन, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ही रूट होंगे। कभी भी ऐसा आ जाए कि 2 से ज्यादा रूट है या इन्फिनिटी रूट है, तो ऐसे केस में ध्यान रखिए ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और सी भी 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लो प्रॉब्लम हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर इफ देर आर इन्फिनिटी रूट्स, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, देन ए क्या होगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल 0, ए क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल 0, ए क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो कॉमन कंडीशन क्या है, 1 है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, इनको यूज करना चाहिए। यदि ये हमें सब कुछ आता है तो हम कोई से भी क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसमें कि प्रॉपर्टीज लगे, ठीक है, ट्रिक लगे, कंसेप्ट लगे, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ ले, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो ये अगर पढ़ेंगे कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी चीज़ पढ़ाऊंगा, आप ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो है वो देखते रहें। और ये क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केवल वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि
इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।